हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में। हम लोग जो जीव विज्ञान के बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका दूसरा वीडियो है। और हम लोग एक तरफ से जीव विज्ञान के वो क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में मोस्टली ज़्यादातर पूछे जाते हैं उनको हम ला रहे हैं। ऐसे ही बिल्कुल क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल से क्वेश्चन हमारे रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। और ये जो वीडियो है ना, इनको आप बार बार देख लोगे। जैसे कोई काम कर रहे हो उस समय आप इसको चला लो, ब्लूटूथ कान में लगा लीजिएगा और अपना काम करते रहिएगा। बार बार ये हमें सुनने को मिलेंगे तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके माइंड में बस जाएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि उधर हमारी फिजिक्स चल रही है, साथ साथ में हम जीव विज्ञान या केमिस्ट्री के भी कुछ वीडियो लाते रहें। ऐसे क्वेश्चन जो सिर्फ हमें सुनना है, सुनने से याद हो जाते हैं। तो ये आपको यही काम करना है कि खाना बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उस समय आप चला करके रख लीजिए वीडियो को, या फिर अपना जो है ब्लूटूथ लगा लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए। ठीक है, ब्लूटूथ ले लीजिए अगर आपके पास नहीं है, बड़ी हेल्प करेगा। जब कोई काम कर रहे हैं उस समय हम लोग लगा लें और सुनते रहें। ठीक है, चलिए फिलहाल तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से आपसे कहूँगा। और बहुत ऐसे क्वेश्चन आपके जीव विज्ञान में बिल्कुल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं आगे। अभी ऑनलाइनर और फिर हमारे जीव विज्ञान के हम लोग देखेंगे ऐसे बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, वो भी हम चेक करेंगे। पहले आप जो ऑनलाइनर देख लें, तभी आपको और अच्छा लगेगा कि हमने कहीं पढ़ा था और वहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी तो याद हो जाएंगे। ठीक है, आरएच फैक्टर संबंधित है। किससे आरएच फैक्टर संबंधित है? रक्त से संबंधित है। मैंने आपसे कहा था कि आप जो है इसका जो है फुल फॉर्म बताइए, नहीं बताया, आज फिर बताएं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं लेकिन फिर से हम थोड़ा पीछे से रिवाइज करवा दे रहे हैं। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर एवं वीनर आरएच फैक्टर के खोजकर्ता हैं। रक्तचाप नियंत्रित होता है यानी कंट्रोल होता है ब्लड प्रेशर, तो एड्रिनल ग्रंथि से। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया एड्रिनल ग्रंथि से। ग्रंथि मतलब एड्रिनल आप ग्लैंड कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है रक्त को शुद्ध करता है किडनी करती है, ब्रक बोलते हैं। रक्त मतलब ब्लड होता है। ठीक है, प्यूरिफिकेशन कौन करता है? किडनी या ब्रक। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम डायलिसिस बोलते हैं। हमने बोला किसी का रक्त अशुद्ध हो जाता है, कैसे उसमें उसकी नसों में कोई दिक्कत आ जाती है, जिससे कि हमारा कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा हो जाता है, तो उसका डायलिसिस कर दिया जाता है, रक्त को पतला कर दिया जाता है। फिर हमारा जो है उसका रक्त जो है आसानी से उसकी नसों में बहने लग जाता है। ठीक है, तो दिक्कत नहीं आती है। और जैसे कि रक्त शुद्ध नहीं है या फिर हमारी उसके कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है तो उस समय उसका जो रक्त है सही से नहीं बह पाएगा और उसका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा उस मरीज का। ठीक है, मूत्र का यानी कि हम टॉयलेट की बात करें का निर्माण कहाँ होता है? इसका भी किडनी में होता है, ब्रक में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है क्या? मूत्र का निर्माण हो गया। ब्रक का भार कितना होता है? 150 ग्राम होता है। ठीक है, और मानव गुर्दे यानी किडनी में, यही मानव गुर्दे, किडनी और ब्रक एक ही बात है ना। किडनी कह लो, गुर्दे कह लो। ठीक है, और ब्रक, किडनी तो इंग्लिश में कहते हैं, में बनने वाली पथरी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। कैल्शियम किसकी बनी हुई होती है? जो गुर्दे में पथरी होती है वो, या मानव गुर्दे, हाँ, वो ऑक्जेलेट की बनी होती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है रक्त क्षारीय होता है, इसका पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4 होती है। अगर 7 होती तो जी न्यूट्रल हो जाता है, 7 से कम होती तो हमारा एसिडिक हो जाता, अम्लीय हो जाता। 7 पे आपका न्यूट्रल, ना तो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, लेकिन 7 से ऊपर है तो ये क्षारीय हो गया। और तो रक्त जो है, ब्लड है, इसकी जो क्षारीय वैल्यू है, इसकी बेसिक नेचर है या बेसिक वैल्यू, वो पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू सीधे गई है, वो कितनी है? 7.4 है। रक्त दाब मापने वाला मापने यंत्र यानी कि हमारा जो ब्लड प्रेशर मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर। आगे सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने। पढ़ चुके हैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ।
रक्त परिसंचरण यानी कि ब्लड हमारा ट्रांसफॉर्मेशन या ब्लड सर्कुलेशन जो है वो उस तंत्र का अध्ययन किया था किसने? विलियम हार्वे ने। ठीक, विलियम हार्वे ने। और शरीर से हृदय की ओर आगे चलते हैं पहले। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कही जाती हैं। देखो, हृदय की ओर जो ले जाती हैं उन्हें हम रक्त वाहिनियाँ कहते हैं। शरीर से हृदय की ओर यानी अशुद्ध रक्त को जो ले जाती हैं रक्त वाहिनियाँ, उनको शिरा कहा जाता है। ठीक है। और हृदय से ऊपर की ओर मतलब शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कही जाती हैं, वो धमनी बोली जाती हैं। क्या बोली जाती? धमनी। तो धमनी में हमारा कैसा शुद्ध प्योर ब्लड रहेगा? कैसा रहेगा? प्योर ब्लड रहेगा, क्योंकि ये हमारा शरीर की ओर ले जाया जा रहा है। और ये शरीर में जो हमारा शरीर से अब किस में आ रहा है? किस में आ रहा है? शरीर से हृदय की ओर आ रहा है, तो वही हमारा कैसा होगा? इम्प्योर होगा। इम्प्योर होगा। और इम्प्योर ब्लड किस में? ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि आपका जो शिरा में कैसा रक्त बहता है, प्योर या फिर इम्प्योर? तो हम कहेंगे इम्प्योर। और धमनी में कैसा बनता है? तो हम कहेंगे कि ये हमारा प्योर बहता है। ठीक है। रक्त की धड़कनों का नियंत्रण किससे किया जाता है? नियंत्रक है पेसमेकर। पेसमेकर क्या है? रक्त की धड़कन का नियंत्रण। रक्त का जो हृदय की, अरे क्या बोल रहा हूँ, हृदय की धड़कन। भैया धड़कन किस में होगी? हृदय में होगी। ठीक है। का नियंत्रक मतलब कंट्रोल कौन है? पेसमेकर। पेसमेकर से कंट्रोल होती है। और जराविक सेविन क्या है? कृत्रिम हृदय। जराविक सेविन क्या है? कृत्रिम हृदय है, बनाया हुआ हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। वही जो ऑक्सीजन होती है ना, वो रक्त में घुली रहती है। ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो कौन करता है? हमारा ब्लड ही वो हाँ ब्लड करेगा। ठीक है, ब्लड द्वारा। पित्त क्या होता है? पीले रंग का क्षारी द्रव। पित्त क्या होता है? पीले रंग का क्षारी द्रव होता है। और बाइल, पिश, ये भी पित्त है। पित्त का पीएच कितना होता है? बाइल का 7.7 यानी कि क्षारीय। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जीवाणु की खोज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुवेन हाक ने की। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है किसमें? हवा में। ठीक है। ध्वनि की चाल कितनी होती है? 760 मील प्रति घंटा। ये मील में दी है। ठीक है। अगर आपकी मीटर प्रति सेकंड दी हो, मीटर प्रति सेकंड, तो वो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। कभी कभी 333 भी दी होगी, तो आप देख लें 332 या 333 मीटर प्रति सेकंड। ये मील में है। 750 यहाँ वर्ड मील जुड़ा है। क्या जुड़ा है? मील। ठीक है। तो अपना ध्यान दें, ये थोड़ा सिंगल हो और डेट भी करना है तो क्वैक क्वैक है ना, हमारे जैसे सिंगल्स के लिए हजारों वेरीफाइड। नेट चालू हो तो पता नहीं क्या क्या आने लग जाता है। चलो, अब कुछ नहीं आएगा। तो हम लोग पहला ये क्वेश्चन पढ़ चुके। मील अगर वर्ड जुड़ा है तो 750 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल, देखो यहाँ वाला घंटा की जगह पे आपका मिनट कर सकते हैं, सेकंड कर सकते हैं, तो उस हिसाब से इसकी चीज़ मतलब ये बदल जाएगी। ठीक है। हाँ, ऐसे मीटर प्रति सेकंड है तो वहाँ पर भी देखेंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा तो नहीं है, तो वो बदल लेना आप। जैसे हमें याद है 332 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति 332 मीटर प्रति सेकंड। क्या लिख रहा हूँ? 332 मीटर प्रति सेकंड लिखा है ना। इसको आप जो है कर लेना कन्वर्ट किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा। पहली बात तो ऐसे ही देते हैं, मीटर प्रति सेकंड में ही देते हैं, या फिर जैसा मील में दिया है ऐसे ही देंगे। ठीक है। लेकिन बदलने के लिए बदल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी बिल्कुल। वायु क्या है? वायु मतलब एयर क्या है? गैसों का मिक्सचर है, गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण किसका? गैसों का। गैसों में विलयन। गैसों का गैसों में विलयन। ठीक है। विलयन क्या सलूशन क्या होता है? जब हमारी दो से अधिक चीज़ें आपस में मिल जाती हैं तो हमारा वहीं पे विलयन बन जाता है, उसी को मिश्रण कहते हैं। और वो फिर हमारा जो है मिश्रण जो है
समांगी हो सकता है, विषमांगी हो सकता है, वो आप लोग जानते होंगे, नहीं तो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे अभी, तब देखते हैं फिर वहाँ पे। चलते हैं आगे। हवा में ध्वनि का वेग होता है, वही चीज़ आ गई, 332 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी, तीव्रता किससे नापी जाती है? जो हमारा ध्वनि है यानी कि साउंड है उसकी तीव्रता, वो डेसिबल से नापी जाती है, डेसिबल में। ठीक है, हमारे कानों के लिए कितना 75 डेसिबल ठीक रहता है। इससे ज़्यादा जो है फिर वो हमारे लिए हानिकारक होने लगेगा। ठीक है, यहाँ तक हम सुन लेंगे और इससे कम सुन लेंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हवा का वाष्प घनत्व। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? जी ज़्यादा हमसे बार बार क्वेश्चन पूछ लिया था, तो दूरी का है। ठीक है, प्रकाश वर्ष लग रहा, वर्ष यानी कि टाइम का हो, तो टाइम का नहीं है, लेकिन किसका है? डिस्टेंस का, दूरी का है। प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.6 × 10⁻12 किलोमीटर। यहाँ पे वर्ड क्या जुड़ा है? किलोमीटर। ठीक है, अगर यहाँ मीटर जुड़ा होता तो यहाँ पे जो पावर है वो आती है यहाँ पर 15 आती। कितनी आती है? पावर जो है 15 आती है। अगर यहाँ पे किलोमीटर नहीं, वर्ड जुड़ा, वर्ड लिखा रहता। क्या लिखा रहता? वर्ड। ठीक है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे क्या किलोमीटर की जगह पे मीटर लिखा होता है। देखो जी, यहाँ पे लिखा है, अगर मीटर लिखा है तो यहाँ पे जो पावर है, जो घात है, वो 15 हो गई। किलोमीटर लिखा है तो 12 हो गई। ठीक है, और हमने कभी कोई बताया तो इसको 10 भी मान लें, 9.46 को 10 मान लें, तो यहाँ पे 10 की घात कुल मिला के 13 बन जाएगा, और यहाँ पे जो है 10 की घात 16 बन जाएगा। तो लगभग में इसका आंसर, कभी कभी ऑप्शन में जो है 10 की घात 16 भी दे सकते हैं, टोटल पूरे को मिला के, पूरे को, और यहाँ पूरे को मिला करके 10 की घात 13 दे सकते हैं। 10 की घात 13 किलोमीटर, यहाँ पे 10 की घात 16 मीटर, लगभग में आंसर होता है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मेरुदंड क्या होता है? जो हमारा रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, बैक बोन क्या बोलते हैं इसको, ध्यान नहीं आ रहा अभी। ठीक है, उसमें कितनी जोड़ी तंत्रिका होती है? मेरुदंड, वैसे जो हमारी पीछे जो हड्डी लगी होती है ना रीढ़ की, भाई मेरुदंड होता है, तो उसमें कितनी जोड़ी तंत्रिका होती हैं? 31, 31 जोड़ी होती है। गुणसूत्र को हम क्रोमोसोम बोलते हैं, कि खोज किसने की? बाल्डियर ने की। ध्यान रखना, गुणसूत्र की खोज। ठीक है, गुणसूत्र की खोज, क्रोमोसोम की खोज किसने की? बाल्डेयर ने की। गुणसूत्रों का निर्माण होता किससे? क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। किससे? क्रोमेटिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? देखो 46 होती है। अगर जोड़ी की बात करें, जोड़ी लिखा है तो 23 जोड़ी, वैसे 46 होती है, जोड़ी में बात करेंगे तो 23 जोड़ी हो जाएगी। ठीक है, आगे चल, बढ़िया क्वेश्चन है, 1 मिनट। क्या क्वेश्चन है? जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। रचनात्मक एवं कार्यात्मक यानी कि फंक्शनल एंड क्या बोलेंगे, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, उसे हम बोलते हैं सेल, यानी कि कोशिका बोलते हैं। सेल को ही हम जीवन की संरचनात्मक, कार्यात्मक और रचनात्मक। ठीक है, रचनात्मक, कार्यात्मक जिससे काम होते रहते हैं, जिसमें संरचना होती है, ऐसी सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। और कोशिका यानी सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू मतलब क्या बोलते हैं? ऊतक बनाए जाते हैं। ठीक है, ऊतक जब मिल जाते हैं तो अंग बन जाते हैं, और अंग मिल जाते हैं तो पूरा हमारा क्या बन जाती है? बॉडी बन जाती है। ठीक है, नहीं, हाँ, मानव शरीर बन जाता है, या किसी का भी शरीर हो, चाहे जंतु का शरीर हो। ये हो गया, आगे चलते हैं। सबसे छोटी जीवित कोशिका को क्या क्या होती है? तो माइकोप्लाज्मा। क्या होती है? सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तंत्रिका तंत्र होती है। कोशिका की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हड्डी की बात नहीं कर। ठीक है, हड्डी में बात करें तो वो जांग की हड्डी होती है, वो सबसे लंबी होती है, फीमर बोलते हैं उसको, फीमर। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका तंत्र की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है,
न्यूरॉन, न्यूरॉन कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। और यही न्यूरॉन जो है वो हमारा माइंड को मैसेज, संदेश पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, संदेश पहुंचाने का काम करता है। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया। ठीक है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। क्या है? डीएनए। आगे चलते हैं हम लोग। कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे इंपॉर्टेंट डाल लें। ठीक है, नोट कर लें इसको। कोशिका का अध्ययन है साइटोलॉजी। ठीक है, क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। और कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यही हमारा पावर हाउस भी बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस। पावर हाउस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पावर हाउस बोला जाता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। और समसूत्री किस में होता है? कायिक कोशिकाओं में होता है। ठीक, आगे चलते हैं। समकंद, धनकंद, सल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण क्या है? क्रमशः आलू, केसर, आलू, प्याज, आलू, ठीक है, आलू, केसर, बंडा, प्याज, अदरक, हल्दी, ये सब किसके उदाहरण हैं? जैसे कुछ स्तंभकंद आलू में होगा, ठीक है, बंडा में होगा, केसर में होगा, धनकंद। यहाँ पे सही नहीं लिखा है, चलो इसको फिर से मैं देखता हूँ। हाँ देखना, स्कंद आलू में, धनकंद बंडा में, सल्ककंद केसर में, प्रकंद प्याज में। कुछ यहाँ पे डाउट है, इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को नोट कर लें इसको। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं हम लोग क्या है। आगे है अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर के खाने का योग भाग कौन सा होता है? फल भीति, ठीक है, फल भीति। और आम, पपीता तथा बेर के खाने का योग भाग कौन सा है? मध्य फल भीति, ठीक है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग पुष्प क्रम होता है। और हल्दी में पीला रंग का कारण है, बड़ा इंपॉर्टेंट, कुरकुमिन पदार्थ होता है, उसकी वजह से। अगला क्वेश्चन, टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपीन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अदरक का आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज, ठीक है। और सबसे लंबा कृमि क्या है? टैपवर्म, ठीक है। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है किस पर? अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर। अपकेंद्री बल क्या होता है? अपकेंद्री बल होता है जैसे कोई चीज़ घूम रही है गोल गोल सर्किल के पथ पर घूम रही है, तो उससे जो सेंटर है इससे बाहर की ओर एक फोर्स लगेगा, उसको हम अपकेंद्री बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये इतने आज क्वेश्चन हम लोग रखते हैं। फिर अब यहाँ से फिजिक्स का चालू हो गया है, तो केमिस्ट्री बायोलॉजी के एक वीडियो हम और लेकर के आएंगे, इसमें हम लोग छांट के क्वेश्चन लाने वाले हैं बायोलॉजी के, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आप जो बार बार देखेंगे तो आपके माइंड में बिल्कुल बस जाएंगे, और विश्वास करिए यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और मैंने बताया कि जब काम कर रहे हो उसी समय जो है आप चला करके आप जो है सुनते रहें ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है।
ऑनलाइन क्वेश्चन का यही फ़ायदा है, MCQ वालों का यही फ़ायदा होता है। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं अब ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए और खूब मेहनत करिए, जिससे कि हम इस बार सफलता पा सकें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।